हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। सो 11th क्लास आज की क्लास है हमारी अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स। आज की क्लास में कुछ हम टर्म्स डिस्कस करेंगे जिसको हम अकाउंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। सो देखते हैं। फर्स्ट क्या, असेट। मेन पार्ट होते हैं हमारे असेट। बिजनेस का काम, अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो असेट नहीं होंगी तो बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कीवर्ड क्या होता है हमारा, असेट। असेट आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशंस। असेट्स क्या होती है, एक ऐसी वैल्यूएबल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूजफुल होते हैं। मीन्स जितनी भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ की जाती है वो किसकी हेल्प से की जाती है, असेट के हेल्प से की जाती है। अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो हमने क्या बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, अगर हमारे पास मशीनरी वगैरह ही नहीं होंगी तो कैसे बनाएंगे हम मोबाइल फ़ोन्स। उनका प्रोडक्शन करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पहले असेट की ज़रूरत होती है। असेट क्या होता है, उसका कैपिटल असेट्स, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, उनका बेसिक पार्ट्स होते हैं। इनके बगैर बिजनेस पॉसिबल नहीं है। अब असेट के भी पार्ट्स होते हैं, करंट एंड नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स कौन सी होती है, करंट असेट्स ये याद रखना खाली वो होते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए असेट्स को हम यूज़ करते हैं, जिनको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स शॉर्ट असेट्स शॉर्ट पीरियड के लिए खरीदी जाने वाली असेट्स होती हैं, जो कौन सी होती हैं, ऐसी असेट्स होती है जो हम जिनको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सके, उसके बदले में कैशलेस के। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, जिनको कितने पीरियड के लिए रखा जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिनको 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे डेटर्स हो जाएंगे, स्टॉक्स वगैरह हो जाएंगे। फिर आता है नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी जाती हैं, जिनका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म तक लेते रहते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। ये नहीं कि ना हम हर एक साल अपनी ज़मीन वगैरह खरीदते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, नई मशीनरी हर साल में खरीद लेते हैं, नहीं। ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी जाती है। नॉन करंट असेट्स आर दोज विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूजेस फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। नॉन करंट असेट्स वो होती है जो लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदी जाती है और जिनको नॉर्मली बिजनेस के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इन लॉन्ग टर्म एसेट्स के द्वारा ही की जाती है। अब नॉन करंट एसेट्स भी कितने टाइप की हो जाती हैं, 2 टाइप की। एक तो क्या होती है इंटेंजिबल, एक क्या होती है टेंजिबल, एक क्या होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील नहीं टच कर सकते, देख सकते हैं। क्या होते हैं, टेंजिबल असेट्स होते हैं। इनटेंजिबल कौन से होते हैं, जिनका ना तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो हमें दिखाई ना दे, लेकिन उससे हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, हमें फील होता है कि वो चीज़ें हैं। तो टेंजिबल कौन सी हो जाएंगी, फर्नीचर वगैरह, मशीनरी वगैरह, क्योंकि ये हमें दिखाई देती हैं। इनटेंजिबल कौन सी हो जाएंगी, गुड्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह। मीन्स जो गुडविल होती है, फेमस होता है हमारा बिजनेस का, तो गुडविल के द्वारा क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है वो कितनी मतलब अलग से पता चलता है। अगर गुडविल अच्छी होगी मीन्स क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, असेट्स वगैरह भी ज़्यादा। फिर आता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा कुछ नहीं होता, और डेट्स होते हैं हमारे ऊपर जो हमें फ्यूचर में पे करने हैं, किसी को जो हमें फ्यूचर में पे करने हैं। जो मान लो कि हमारे पास लाइबिलिटीज़ होती है कि हमारे पास बिल पेबल वगैरह होता है, बैंक का लोन होता है, ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं। मान लो हमने किसी से उधार ले रखा तो हमें पे भी करना है, तो लाइबल होंगे हम उसको पे करने के लिए। लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, कि वो ऑब्लिगेशंस और डेट होते हैं जो हमें किसी भी एंटरप्राइज ने फ्यूचर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पे करने होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, एक तो करंट होता है, एक नॉन करंट होता है। करंट कौन से होते हैं, जिनको हमें विद इन 1 ईयर पे करना हो, विद इन 1 ईयर जिनको पे करना है। और नॉन करंट कौन से होते हैं, जिनको हमें लॉन्ग टर्म में पे करना है। ठीक है,
करंट क्या हो जाएंगे, जिनको विद इन 1 ईयर पे करना मीन्स क्या हो जाता है, जैसे क्रेडिटर वगैरह, बिल पे वगैरह, तो ये क्या होता है कि हमें इनको 1 ईयर के अंदर ही पेमेंट करनी होगी। नॉन करंट कौन से हो जाएंगे, लाइक बैंक लोन, डेटर वगैरह, ये सारे जिनको 1 साल से ज़्यादा टाइम लगे, मोर देन 1 ईयर। सो ये किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाएंगे। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, आगे की टर्म करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो 11th क्लास, थैंक यू वॉचिंग आवर क्लासेज। सो प्लीज़ हमारी क्लासेस को और ज़्यादा शेयर करें बच्चों के साथ, ताकि जिस तरीके से आप हमारी क्लासेस देख पा रहे हैं दूसरे स्टूडेंट्स भी देखें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई दिक्कत आती है हमारे अकाउंटिंग के अंदर तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।